बरेली में भारी बारिश के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली पहुंचे और शहर को करोड़ों रुपए की विकास सौगातें दी। बारिश के बावजूद लोगों का जोश कम नहीं हुआ। भीगी सड़कों और टपकते आसमान के बीच हजारों लोग मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे। योगी ने बरेली को नई सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल परियोजनाओं और शिक्षा से जुड़ी योजना का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर जिले को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि बारिश रुकने वाली नहीं, लेकिन बरेली का विकास भी थमने वाला नहीं है। मंच से योगी ने जनता से अपील की कि वे प्रदेश के विकास में साझेदारी निभाएं और सरकारी योजना का लाभ लें। जनसभा में मौजूद भीड़ ने नारेबाजी और तालियों के साथ मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। लोगों ने कहा कि ये पहली बार है जब बारिश के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। विकास की घोषणाओं से स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मुख्यमंत्री का ये दौरा बरेली के लिए यादगार बन गया। वहीं सीएम योगी की तरफ से मिले टेबलेट के बाद छात्र भी उत्साहित दिखे। सीएम योगी का धन्यवाद करते नजर आए। चलने दे पंडित जी। खाद्यान्न भंडारण अन्नपूर्णा भवन के अंतर्गत श्रीमती गीता देवी, श्रीमती गीता देवी जी खाद्यान्न भंडारण सामग्री के माध्यम से किया जा रहा है 12 लाख। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां, जितनी बड़ी धनराशि आपकी तालियां उतनी ही दमदार। श्रीमती सुधा देवी जी खाद्यान्न भंडारण और अन्नपूर्णा भवन में तो आपको भी चाबी इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कदमों से दे रहे हैं। आप सभी जोरदार तालियां, जितनी भी हमारी जनता यहाँ बैठी है, जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। श्रीमती रेणु चाबी वितरण और खाद्यान्न के मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत श्रीमती छाया देवी जी इस मंच के माध्यम से आप सभी जोरदार तालियां तक बजाएं। और इसी योजना से नंद बाबा दुग्ध योजना के अंतर्गत 62,50,000 का चेक श्री विकास की गंगा आज बह रही है। जोरदार तालियां आपकी चाहिए। नंद बाबा दुग्ध योजना के अंतर्गत है श्रीमती रीता देवी जी। राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता एशिया पैसिफिक डेफ गैंगलेट पदक विजेता खिलाड़ियों राष्ट्रीय विद्यालय में खेलकूद में ब्रॉन्ज मेडल प्रमाण पत्र और ट्रैकसूट और श्री अनमोल कुमार जी विशेष अनुराग माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव रहा है। आज उनका आशीर्वाद उन्हें साक्षात मिल रहा है। एक बार जोरदार बोलेंगे भारत माता की। आरके इंस्टीट्यूट ऑफ जो परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी हृदय से इस अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूं। परियोजनाओं जिनमें 1258 करोड़ रुपए की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण, ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली
विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है, आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सभी स्थान उपेक्षित पड़े हुए थे। इस बार आपने देखा होगा न्यू बरेली के रूप में यहाँ के विकास प्राधिकरण के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आज बरेली के लिए स्वीकृत हुई हैं, अब उनके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। आज उनके परिणाम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अब कोई हमारे बरेली को गंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता, और इसका प्रमाण सावन के मास में कावड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। कितना कुत्सित प्रयास हुआ है कावड़ यात्रा को बदनाम करने का। याद करना, जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशें रचेंगे, उसके लिए षड्यंत्र रचेंगे, छद्म भेष में ऐसे तत्वों को बीच में भेज करके पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं। कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है, और बरेली में भी कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होकर के यहाँ पर नाथ कॉरिडोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने जलाभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी श्रद्धा को देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित किया। और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछली सरकारें दंगों के साथ आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी, और ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भयमुक्त वातावरण देकर के विरासत और विकास के साथ आपको जोड़ करके न केवल आपके वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उन्हें सुखद बनाने के लिए, उन्हें समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिल रहे हैं। में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज हम लोग प्रातः काल से ही बरेली मंडल से जुड़े हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इन कार्य योजनाओं पे चर्चा भी कर रहे थे। शासन के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें लागू करने के लिए उन कार्य योजनाओं की प्राथमिकताओं को तय कर रहे हैं, और अभी ये कार्य योजना जब लागू होगी तो बरेली के विकास को, पीलीभीत के विकास को, शाहजहांपुर के विकास को, बदायूं के विकास को एक नई उड़ान मिलने वाली है, एक नई उड़ान मिलने वाली है। बहनों और भाइयों, जब अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं तो विरासत और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर आम जन की संतुष्टि ही उनका आधार बनती है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर पिक एंड चूज के आधार पर योजनाएं बनेंगी। अब वह नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को
2017 के पहले अगर कोई सरकारी नौकरी आती थी, उस सरकारी नौकरी पर डकैती डाली जाती थी। कहीं पर कोई भतीजा निकल रहा है, कहीं कोई भाई निकल रहा है, और उन रिश्तों को देख करके आप भी उस समय हर व्यक्ति असमंजस में रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे थे, लेकिन एक नौजवान की नौकरी पर भी ये रिश्ते कैसे हावी होकर के लूट मचाए हुए हैं, ये दृश्य आपने देखा होगा। लेकिन इस बार पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न हुई, 12,000 से अधिक बेटियां इसमें भर्ती हुई, और वे सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि उन सभी पुलिस कार्मिक जो आरक्षी भर्ती हुए हैं, जो नौजवान भर्ती हुए हैं, वे तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उनके अभिभावकों को बुला करके उनका सम्मान कर लीजिए। एक बार उनका सम्मान करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि उनके पुत्र का रास्ता अच्छा है, सही है। याद करना, यही तो पुलिस है। ये तो राजनीतिक नेतृत्व में निर्भर करता है कि वह हथियार का मुख किधर तय करता है। याद करिए, यही प्रदेश है। 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई खुलेआम गुंडागिर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बन करके टूट पड़ी है, आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से आप उत्तर प्रदेश अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान है, जहां पर सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। तो साथ ही साथ प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी नए मॉडल, कई मेट्रो, कई हाईवे, कई एक्सप्रेस हाईवे, कहीं एयरपोर्ट, ये सभी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के काम हो रहे हैं। बाईपास का निर्माण हो, ब्रिजेज का निर्माण हो, फ्लाईओवर और रेल ओवर ब्रिजेज के निर्माण के कार्य हो, गांव की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का कार्य हो, ये सभी कार्य हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम सब बरेली में आए हैं। नाग कॉरिडोर से तो यह अपनी पहचान देता ही है। भगवान पार्श्वनाथ का भी ये पावन धरा है बरेली, जैन तीर्थंकर। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अपने आध्यात्मिक विरासत के लिए उत्तर प्रदेश ने देश को बहुत कुछ दिया है। यहां पर राम की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, बुद्ध की भी जन्मभूमि और महापरिनिर्वाण भूमि उत्तर प्रदेश से लगती है। तो बहनों और भाइयों, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, वे सभी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जैन तीर्थंकरों की पावन भूमि के रूप में भी ये अपनी पहचान बनाता है। IBRI बरेली को एक नई पहचान दे रहा है। और आज इन्हीं सब कार्यक्रमों के साथ हमें यहाँ पर जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज यहाँ पर अनेक परियोजनाओं
साथ ही NH-24 से शंकापुर तक के मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण का कार्यक्रम के साथ ही यहाँ के यूनानी मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण और पुराने कारागार को फिर से चालू करने वाले पुराने भवनों की मरम्मत और निर्माण के कार्यों को भी हम लोगों ने यहाँ पर आज लोकार्पण के कार्य के साथ जोड़ा है। ग्रामीण पेयजल की योजनाओं के साथ ही ऊर्जा विभाग और नगर निगम से जुड़े हुए जोनल कार्यालयों के भी उद्घाटन के कार्यक्रम को आज हम लोगों ने यहाँ की परियोजनाओं के साथ जोड़ा है। शिलान्यास की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जो बरेली को एक नई पहचान दिलाने वाले हैं, जो नाथ कॉरिडोर की बात मैंने कही थी, इसमें अलकनाथ मंदिर, तुलसी मठ मंदिर, दोपेश्वर नाथ मंदिर, त्रिकटीनाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर और पशुपति नाथ मंदिर, इनके पर्यटन के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को, जिन्हें हम लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ के लिए हम लोग अलग से स्वीकृत किया है, जिससे बरेली के आध्यात्मिक पर्यटन को एक नई गति दी जा सके। किला का भी पर्यटन विकास की दृष्टि से इसको भी हमने अपनी स्वीकृति दी है। जल निगम, ऊर्जा विभाग की योजनाओं को भी और साथ ही यहाँ पर अन्य तमाम विकास की परियोजनाओं को, इसमें विकास प्राधिकरण की भी है, नगर निगम की भी है, गौ संरक्षण से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, इन सब को भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आभारी हूँ आप सबका, एक कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न उत्साहपूर्ण तरीके से करने के लिए। दूसरा, मैं परसों से ही देख रहा था, भारी बरसात बरेली में पड़ रही थी, भारी बरसात बरेली में था, आज सुबह तक बरसात थी। मुझे तो कल ये लग रहा था, कल मैं मेरठ से चला अलीगढ़, अलीगढ़ से आगरा, आगरा से औरैया होते हुए मैं बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा था औरैया में, और मैं उस समय मालूम कर रहा था बरेली का मौसम कैसा है। बताया गया बारिश है। मुझे एक बार लगा कि ज्यादा बारिश होगी तो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ सकता है, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आपके उत्साह को नमन करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में सबके बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका यह उत्साह हमारे जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम के अभियान को, विकास और विरासत के इस अभियान को एक नई गति देगी, और वही नई गति बरेली की प्रगति का आधार बनेगा, प्रदेश की प्रगति का आधार बनेगा, देश की प्रगति का आधार बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर 2263 करोड़ रुपए की इन योजनाओं के उपहार के लिए बरेली वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आपको रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। जन्माष्टमी के अवसर पर तो उत्सव होंगे ही, रक्षाबंधन के लिए हम लोगों ने बहनों के लिए विशेष प्रावधान किया। 8, 9 और 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की परिवहन व्यवस्था से जुड़ी हुई बसेज में बहनों के लिए एक सह यात्री के साथ में फ्री में यात्रा की सुविधा रहेगी 3 दिनों तक। वे उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा का लाभ ले सकती हैं, और इसमें हम सबको उनका सहयोग करना है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से आपको अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी
मुझे ये देखो रोल रोल क्या नाम है? माय नेम इज़ नीलम और मेरा केन एंड बैम्बू का वर्क है सारा। और मुझे ये जो हेल्प सहायता रूप में जो मिली है, योगी जी का बहुत धन्यवाद। और मुझे आगे प्रोग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी सपोर्ट है ये, मतलब आगे प्रोत्साहन के लिए मेरा जो भी कार्य है। केन एंड बैम्बू का हमारा बरेली इसके लिए जाना जाता है, केन एंड बैम्बू के लिए विख्यात है। आपको योगी जी की तरफ से आपको 5 लाख जी कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है और ये मुझे मेरे काम के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है और बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। ये श्री हमारे जो माननीय योगी जी हैं, ये एक बहुत बड़ी एक हेल्प होती है ना, ये बहुत खुशी की बात है। आप रोल क्या नाम है? मेरा नाम साई। कैसा लग रहा है योगी जी को चेक दिया गया है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद कहते हैं ये राष्ट्रप्रधान। इतनी बारिश है, उसके बाद भी आप उन्हें सुनने भी आए और आपको एक चेक भी दिया गया 2 लाख रुपये। तो क्या कहेंगे योगी जी के लिए, क्या महसूस होता है? बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा। कितनी देर तक तैयार कर रहे थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श सिंह है। हाँ, क्या कहेंगे आज आपको ये बाहर मिलता है योगी जी? ये जो बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे ये कॉलेज में जो हमारे टीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली और कहीं ना कहीं सरकार हमें अच्छा कर रही है। और हमारे कॉलेज आर्किटेक्चर ऑफ फार्मेसी, वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि उन्होंने हमें आगे किया। और ये सरकार कहीं ना कहीं हमें अच्छा कर रही है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे रिसर्च में या फिर कहीं पढ़ाई में भी ये हेल्प कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मेरे कॉलेज बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट और आर्किटेक्चर ऑफ फार्मेसी है। बहुत ही अच्छी एजुकेशन एंड फैकल्टी बहुत ही बढ़िया है। आज मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपको ये टैबलेट मिला है, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें टैबलेट मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? My name is Adit Sharma. I am from Arc Institute of Pharmacy. I am pursuing Bachelor of Pharmacy and I am a student of final year. आज योगी जी की तरफ से आपको टैबलेट मिला, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा और वो युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं इस टैबलेट देने के माध्यम से। इससे कहीं ना कहीं युवाओं का जो है वो कल्याण होगा, है ना, और जो उनकी जो स्टडी है उनसे वो कुछ बेहतर कर सकेंगे इस टैबलेट के माध्यम से। ठीक है, और हम चाहेंगे कि हम अपने युवाओं को बताना चाहें कि इसका आप गलत उपयोग ना करें, इसका आप सदुपयोग करें। खुश है? थैंक यू। बस एक मिनट। नाम जानना चाहूँगा आपका? मैं नदीम इकबाल। आज जो योगी आदित्यनाथ जी बरेली आए हैं, बरेली में आके 264 करोड़ रुपए की 63 करोड़ रुपए की जो शिलान्यास करा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं इतने समाज सेवक और इतने अच्छे मुख्यमंत्री साहब को बधाई देना चाहता हूं जो आज बरेली नाथ नगरी को 263 करोड़ रुपए की सौगात दी, 2263 करोड़ रुपए की जो सौगात दी, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और बरेली योगी जी के नेतृत्व में आज विकास की राह पकड़ेगा। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पिछली सरकारों में और इस सरकार में इतना फर्क है कि पिछली सरकार में कसाई को देख करके गौ माता कांपती थी, आज गौ माता को देख के कसाई कांपता है कि हमारे घर पे बिल्डोजर चल जाएगा और भाग जाता है। ये आलम है। और जो गौशालाएं बना के गौ माता को संरक्षित करने का काम हमारे योगी जी ने किया है, उसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और ये कहूंगा कि आने वाले 2027 में तीसरी हाईटेक लगाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बने और जनता की सेवा में इसीलिए तत्पर है। योगी योगी है। देखिए जी, कमाल कर दिया उत्तर प्रदेश
प्रदेश में तीसरी हैट्रिक लगा करके वर्ल्ड गिनीज ऑफ द बुक रिकॉर्ड में नाम योगी जी का आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर टाइम न्यूज। इस समय मैं बरेली मौजूद हूँ। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुँचे, जिसमें छात्रों को प्रसाद उनको टैबलेट दिया गया और काफ़ी जो महिला हैं जो उद्यमी हैं उनको चेक भी वितरित किया गया। यहाँ पर कुछ छात्र खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से खुशी। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमन सक्सेना है। मैं आगे जो फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। मैं B.Pharm कर रहा हूँ लास्ट ईयर से। मैं इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये टैबलेट हमारे बहुत काम की आ सकती है। जैसे कि हम वीडियो लेक्चर दे सकते हैं, या नोट पढ़ सकते हैं, या आने वाली जो भी हम आगे जो काम करेंगे उसकी रिसर्च कर सकते हैं इस टैबलेट से। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को। जय हिंद, जय भारत। सर, हमारा नाम सोहेल है। आज फार्मेसी में सर ये टैबलेट मिला है और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल हो गई है। इसीलिए हमारे आज कॉलेज में हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें बहुत ही सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ छात्र और भी लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और नाहर के इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का छात्र हूँ। और मैं योगी जी को बस धन्यवाद कहना चाहूँगा और बाकी हम लोग बहुत खुश हैं, मज़ा आ रहा है। जो और छात्र हैं, जैसे कि आपको टैबलेट मिला है, क्या और छात्रों को कहना चाहेंगे? और छात्रों को बस यही कहना चाहेंगे, मेहनत करें। बाकी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है, जैसे कि हमारे लिए टैबलेट दी है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं आर टाइम न्यूज। देखते रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।